हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस में हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे इस समय। तो कल के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शायद आंटो फंक्शन क्या था ये देख लेते हैं। मेनी वन फंक्शन लास्ट हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग मेनी वन फंक्शन के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले आप स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, और इन अदर लोगों के पास भी शेयर करें। ठीक है। वैसे ये आपका पूरा का पूरा रियल एनालिसिस, पूरा का पूरा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इसका कोई भी चार्ज नहीं होना। सभी आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स, सीएसआईआर, एनबीएचएम, टीआईफआर, किसी भी पीएचडी इंट्रेंस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही यूजफुल लेक्चर्स होने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल आपके ये आपके थ्योरी होने वाली है। जो आपकी, देखो हम जो पढ़ा रहे हैं आपको एकदम बेसिक टू अपर का है। दैट मीन्स आप ये मान के चलिए, हम टोटल आपको बीएससी लेवल से, मतलब बेसिक से बेसिक लेवल से आपको पढ़ा। पहले आपको छोटी थ्योरियां कराएंगे, जिसके जो आप कंटिन्यू, जैसे कुछ लोग नए होंगे या जिनकी तैयारी वीक होगी, तो कुल मिला के हमारा टारगेट है ये बेसिक से लेके अपर की तरफ ले जाना है। तो पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं, बेसिक के साथ साथ हम अपर की तरफ भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हम लोग मिनी वन तक पहुंच चुके थे, मिनी वन फंक्शन हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? चलो भाई, मेनी वन के बाद हमारा कौन सा पॉइंट होगा? मेनी वन इंटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? मेनी वन इंटू फंक्शन। मेनी वन इंटू फंक्शन। देखो, इसके नाम से ही हमको मालूम चल रहा है कि किसकी बात होने वाली है। मेनी वन इंटू फंक्शन। अब मेनी वन इंटू फंक्शन क्या होता है? कोई फंक्शन हो, अ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी, कोई फंक्शन हो एफ ऑफ ए टू बी इज सेड टू बी, is said to be, या is said to be many one into function। कौन सी कंडीशन में? इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है? यहां पे एग्जिस्ट कर रहा हो, देर एग्जिस्ट x1 x2 इन ए। किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? x1 x2 किसमें एग्जिस्ट करे? ए में एग्जिस्ट करे। लेकिन किस तरह? सच दैट x1 डज नॉट इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 नहीं हो। और ये किसको इम्प्लाई कर रहा हो? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 को इम्प्लाई कर रहा हो। क्या समझ में आया? कि x1 x2 दो एलिमेंट हमारे ए के हों, जो कि आपस में बराबर ना हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, अलग अलग एलिमेंट हो, बट उनका जो एफ इमेज है एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, मतलब दोनों का एफ इमेज इक्वल होना चाहिए। ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब क्या हुआ? फंक्शन ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, मतलब डोमेन और कोडोमेन, पूरे के पूरे डोमेन और पूरा का पूरा कोडोमेन इक्वल की कंडीशन में ना हो। अब देखो, सॉरी, पूरा का पूरा डोमेन और आपका यहाँ पे रेंज की कंडीशन देखो, दोनों इक्वल। एफ ऑफ बी का मतलब जितने बी के जितने भी एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट का एफ इमेज और एफ ऑफ ए पूरी डोमेन का एफ इमेज इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी की कंडीशन हो। क्लियर? बातें समझ में आई? डन। तो मेनी वन इंटू फंक्शन की कंडीशन क्या है? आपके पास एक्स वन एक्स टू हो, जो कि ए से बिलोंग कर रहे हो, एक्स वन डज नॉट एक्स टू हो, जहां पे ये दोनों एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट हो बट इनकी एफ इमेज आपस में इक्वल हो जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है? एफ ऑफ ए मतलब डोमेन, एफ ऑफ बी मतलब को डोमेन ऑफ एफ, या डोमेन ऑफ एफ, या क्या बोलते हैं मैकेनिज्म में, अगर मशीन में हम एफ को डाल ए को डालें और मशीन में अगर हम बी को डालें, दोनों का रिजल्टेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी की कंडीशन में होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेनी वन इंटू फंक्शन। क्या? मेनी वन इंटू फंक्शन।
इंटू, सॉरी इंटू तो हो गया, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंटू फंक्शन तो ऊपर हमने पढ़ लिया, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। अब मेनी वन ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, ऑन टू फंक्शन में कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, कुछ चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। दैट मीन्स आपका अ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी, फंक्शन कहाँ हो, ए से बी पे हो, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन इफ, पहली शर्त आपकी क्या है, वही x1 x2 हमारा किसके a में बिलोंग कर रहे हो, सच दैट, इस तरह से हूं x1 डज नॉट इक्वल टू x2 हो, बट फंक्शन ऑफ मतलब f इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू f इमेज ऑफ x2, f इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू f इमेज ऑफ x2 हो, और दूसरी शर्त क्या है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए, क्या होना चाहिए, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। क्लियर, डन। f ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाए, f ऑफ b होना चाहिए, मतलब पूरे के पूरे b का आपका कोडोमेन का इनवर्स इमेज या f इनवर्स आपको क्या मिलना चाहिए, इनवर्स इमेज आपको फाइंड होनी चाहिए। क्लियर है बातें, समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब देखो भाई, थोड़ा सा फास्ट मूव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक थ्योरी थोड़ा जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। आपके 6-7 लेक्चर हो गए हैं, सेट थ्योरी के लेक्चर्स हो गए, सेट थ्योरी में भी काफी लंबा समय चला, 5-6 लेक्चर हो गए, तो अभी 2-3 लेक्चर से तो आपका रिलेशन फंक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी से खत्म करके हम आगे की तरफ, मतलब आप तुम्हारे क्वेश्चंस जहां से पुटअप हो रहे हैं, क्वेश्चन जिस तरह से पुटअप होते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी, कोई फंक्शन हो ए से बी में, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इफ, कौन सी कंडीशन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमको एक्स ही मिल जाए, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स इन ए, मतलब ए में जितने भी एक्स टाइप के एलिमेंट हैं उनको अगर हम एफ फंक्शन के अंदर में रखते हैं, एफ ऑफ एक्स करते हैं, तो वो फिर से एक्स ही मिल जाए, उसमें कुछ भी चेंज ना आए, कोई भी परिवर्तन ना आए, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। क्लियर है, डन। चलिए अभी हम लोगों ने फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन तक पढ़ा, अभी एक दो फंक्शन के बारे में और डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम अनदर टाइप ऑफ फंक्शंस जो हमारे पास हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नासिगडम फंक्शन, इन सारे फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है, जिसको हम कंपोजिट ऑफ फंक्शन बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन या कंपोजिट ऑफ द फंक्शन, जहाँ पे फॉग या गॉफ की बात हम करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिट ऑफ फंक्शन, कंपोजिट ऑफ फंक्शन, कंपोजिट ऑफ फंक्शन हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो कंपोजिट ऑफ फंक्शन या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात क्या है कि हमारे पास दो फंक्शन एफ हो और जी हो, इनको आपस में हम क्या करें, प्रोडक्ट करें, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे इसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, लेट एफ ऑफ ए टू बी, एक फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी है,
और दूसरा फंक्शन हमने लिया जी ऑफ बी टू सी ले लिया, बी टू सी ले लिया। बी टू फंक्शन, बी टू functions such that, two functions such that f of x is equal to y and g of y is equal to z। किस तरह से हो, f of x is equal to y हो और g of y is equal to आपको क्या मिल जाए, g of y is equal to आपको क्या मिल जाए, z मिल जाए। जहां पर x a में बिलोंग करता, where x belong to a, y belong to b and जेड बिलोंग टू सी। जेड कहां से बिलोंग कर रहा हो, सी से बिलोंग कर रहा हो, सी से बिलोंग कर रहा हो। देन देन ऐसी कंडीशन में जो फंक्शन बनेगा, द फंक्शन, जो फंक्शन हमारा बन रहा होगा, द फंक्शन एफ ऑफ ए टू जेड, सॉरी ए टू जेड बोल रहे हैं, ए टू सी, ए टू सी, सच दैट, सच दैट, सच दैट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमको क्या मिलेगा, जेड, जो कि किसके बराबर है, जी ऑफ वाई के बराबर है। किसके बराबर है, जी ऑफ वाई के बराबर है। और जी ऑफ वाई किसके बराबर, जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर है। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स इन ए, फॉर ऑल एक्स इन ए। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कंपोजिट ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंपोजिट ऑफ फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, कंपोजिट ऑफ फंक्शन बोलते हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है, देखो फिर से समझाते हैं, रिपीट करते हैं एक बार। हमको क्या करना है यहाँ पे, कंपोजिट ऑफ द फंक्शन मतलब प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। हमको दो फंक्शन का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो हमने मान लिया हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी है जो ए से बी में डिफाइन है। दूसरा फंक्शन हमने ले लिया बी टू सी, जो कहां से, बी से सी पे डिफाइन है। हमने क्या किया, दो फंक्शन लिया, एक फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी है और दूसरा फंक्शन जी से, जी ऑफ बी टू सी है। दो फंक्शन हमने लिए, इन दोनों फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई देगा। दैट मीन्स यक्स जो है ए का एलिमेंट है, वाई किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। और फिर जी इस तरह से डिफाइन है, जी ऑफ वाई हमको क्या दे दे रहा है, जेड दे दे रहा है। जी जी ऑफ वाई हमको क्या देगा, जेड देगा। इसका मतलब क्या, यक्स ए का एलिमेंट हुआ, वाई बी का एलिमेंट हुआ, और जेड निकल के आ रहा किस में मिलेगा, सी में मिलेगा। दैट मीन्स जेड आपका किसका एलिमेंट हो गया, सी का एलिमेंट हो गया। अब ध्यान से देखो, यक्स पर फंक्शन अप्लाई हुआ तो बी का एलिमेंट वाई मिला, वाई पर जी का फंक्शन अप्लाई हुआ तो हमको क्या मिला, जेड मिला। किसका एलिमेंट, सी का एलिमेंट हुआ। अगर ध्यान दो, अगर हम एफ से मतलब फंक्शन ए से डायरेक्ट सी पे फंक्शन को बनाए तो वही रिजल्ट हमको सेम मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया, देन द फंक्शन एफ ऑफ ए टू सी। ऐसी कंडीशन में फंक्शन ए से लेके सी तक जो सच दस इस तरह से डिफाइन है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिल जा रहा है, जेड मिल जा रहा है। एक तीसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो जाता है जिसको एच ऑफ एक्स हमने बोल दिया, जेड मिलता है, जो कि किसके बराबर है, जी ऑफ वाई का इमेज है, जी ऑफ वाई का रिजल्टेंट है। और जी ऑफ वाई हमको कहां से मिल रहा है, जी ऑफ वाई ऑफ एक्स किसके लिए, फॉर ऑल एक्स इन ए के लिए। तो अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन बोला जाता है। क्लियर, बातें समझ में। अब बात आती है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज, क्या हुआ भाई, इट इज, इट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ। इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, जी ऑफ एफ से डिनोट करते हैं। दैट इज, दैट मीन्स क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ ए टू कहां तक, सी तक, डिफाइंड बाई, डिफाइंड
बाई जी ऑफ एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ यक्स किसके लिए, फॉर ऑल एक्स इन ए, जितने भी यक्स ए में होंगे सबके लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है। क्लियर है बातें। तो इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कोई कोई गॉफ भी पढ़ता है ना। तो जी ऑफ एफ किस पे डिफाइन है, ए से सी की तरफ डिफाइन, जहां पे क्या है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स इन ए के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। डन है बातें, समझ में आ रही है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारा क्या है, द कंपोजिट, द कंपोजिट ऑफ फंक्शन, कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट कॉम्यूटेटिव, एक कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। दैट इज जी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। जो कंपोजिट फंक्शन होता है ये कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव तो आपको पता ही होगा, कॉम्यूटेटिव के बारे में आप लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके होंगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड नोट्स की बात करें, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि द कंपोजिट ऑफ फंक्शन, द कंपोजिट ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव। ये क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। दैट मीन्स एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ होता है। मतलब क्या हुआ कि जो कंपोजिट ऑफ द फंक्शन होता है एक कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता बट एसोसिएटिव होता है। क्लियर है बातें, ठीक। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ एनी फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ एनी फंक्शन विथ आइडेंटिटी, विथ आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी भी एक फंक्शन है, हमने भी पीछे पढ़ा है। विथ आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ, इज द फंक्शन इटसेल्फ, फंक्शन इटसेल्फ। क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी फंक्शन विथ आइडेंटिटी फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ। इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर हम आइडेंटिटी से एफ ऑफ आई ए आइडेंटिटी फंक्शन है, इज इक्वल टू हमको एफ ही मिलेगा, और चाहे आई बी से हम ऑपरेट कर दें एफ तब भी हमको फंक्शन एफ ही मिलने वाला है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एनी फंक्शन विथ आइडेंटिटी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का अगर आइडेंटिटी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वह फंक्शन खुद का खुद ही रह जाता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द कंपोजिट ऑफ टू, द कंपोजिट ऑफ टू वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, टू वन वन and onto function, onto function is also, is also one one and onto function, one one and onto function। क्या बोला गया, कंपोजिट ऑफ टू वन वन onto फंक्शन, दो वन वन onto फंक्शन का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, उनका कंपोजिट लेते हैं, वो खुद जो उनका रिजल्ट आएगा वह भी ऑन वन ऑन टू होगा। या इसको इस तरह से भी बोलते हैं, द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन, द
composite of two bijection is also bijection bijection बाइजेक्शन का मतलब समझ रहे, जो आपका क्या है, इंजेक्शन सर्जेक्शन दोनों मिला के क्या बोल जाता है, बाइजेक्शन मतलब वन वन आंटू। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, वन वन आंटू। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, बस वहां पे हमने वन वन आंटू लिखा है, यहाँ पे क्या लिख दिया, बाइजेक्शन लिख दिया है। क्लियर है बातें, डन, ये चीजें समझ में आई। तो कंपोजिट ऑफ द फंक्शन जो होता है क्या, कि आपके पास क्या है, दो फंक्शन हो, दो फंक्शन को आपस में क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जैसे अब एक फंक्शन हमने लिया एफ ऑफ ए टू बी, दूसरा लिखा जी ऑफ बी टू सी। तो एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो एफ ऑफ ए टू सी, जहां पे आपको क्या मिल रहा है, जेड मिला। जेड जेड किसका एलिमेंट था, जी ऑफ वाई का। जी ऑफ वाई कहाँ से मिला था, जी ऑफ एफ ऑफ यक्स से मिला था। यक्स कहाँ का एलिमेंट था, ए का एलिमेंट था। मतलब फॉर ऑल यक्स इन ए के लिए अगर ऐसा डिफाइन हो जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन बोलते हैं। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्लियर, बातें समझ में। चलिए, कंपोजिट भी हो गया। एक पॉइंट और आपका छूट जाता है, आइडेंटिटी के बाद हमने उसको मिस कर दिया बताने का, इनवर्स ऑफ द फंक्शन या इनवर्स फंक्शन जिसको बोलते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या है, चलो उसको पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इनवर्स फंक्शन, इसको तो छूट ही दिया। इनवर्स फंक्शन आइडेंटिटी के बाद ही बता देना चाहिए था इसको। इनवर्स फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी सडनली याद आता तो हम इसको बता ही देते हैं, नहीं तो आगे फिर मिस हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जैसे कि कोई फंक्शन ले लिया हमने, अ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी, एफ ऑफ ए टू बी क्या है, बी अ वन वन आन टू, बी अ वन वन आन टू फंक्शन। हमने मान लिया एक फंक्शन है जो कि वन वन आन टू है। देन फंक्शन g of b to a, then function g of b to a which associate to each element in b, element b in b, elements b in b, the unique element, the unique element a in a, such that, कुछ इस तरह से कि f of a is equal to b, f of a is equal to b is called, f of a is equal to b is called, is called the inverse function, the inverse function। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स क्या बोला गया, एक कोई फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी है जो कि वन वन और ऑन्टो फंक्शन है। ऐसी कंडीशन में जी ऑफ बी टू ए, मतलब यहाँ को डोमेन से ए की तरफ हमारा एक कोई फंक्शन बना, जी के फॉर्मेट में, जिसको हम एफ इमेज के फॉर्मेट में बोलते हैं, ठीक है। विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट बी इन बी, जो कि एसोसिएट करता है ईच एलिमेंट, बी के हर एक एलिमेंट को क्या करता है, बी को एसोसिएट करता है द यूनिक एलिमेंट ए इन ए के यूनिक एलिमेंट की तरफ करता है, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, यहां से एक चीज अगर आप ध्यान दो, जो इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, जो इनवर्स फंक्शन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, और यहां पे बोला गया विच एसोसिएट टू ईच, क्या बोला गया, एसोसिएट टू ईच बी इन बी ए यूनिक ए इन ए। इसका सेंस क्या हुआ कि जितने
यहाँ पे जितने भी एलिमेंट बी के पास है सब के सब यूनिक ए पर हमारे पास हो जाए, सब क्या हो, यूनिक ए पर हो जाए। दैट मीन्स ये आंटू फंक्शन भी है, वन वन फंक्शन भी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और हो गई कि किसी फंक्शन को इनवर्स होने के लिए या जितने भी फंक्शन होते हैं सब के सब अपने पास इनवर्स नहीं रखते। दैट मीन्स एवरी फंक्शन डज नॉट हैव द इनवर्स। सिंपल सी बात है, सारे फंक्शन वन वन आंटो तो होते नहीं है, और जब वन वन आंटो नहीं हो रहे हैं तो उनका उनका इनवर्स भी वन वन आंटो नहीं जाएगा। वन वन आंटो नहीं जा रहा है, दैट मीन्स कंडीशन क्या है, एवरी फंक्शन डज नॉट हैव अ इनवर्स, सभी फंक्शन के पास इनवर्स नहीं होता है। कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन कब बनेगा, केवल और केवल तब जब वन वन और आंटो की कंडीशन होगी, वो वन वन और आंटो होगा तभी वो क्या होगा, इनवर्स कंटेन करेगा। क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है। और अगर इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन भी बोलते हैं, या इन्हीं फंक्शंस को इनवर्टिबल भी बोलते हैं। इन्हीं फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन को ही कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर हो रही बातें, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन भी बोला जाता है। तो अभी हमने जितनी बातें आपको बोला उसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं नोट करके। चलो नोट लिख लेते हैं। एवरी फंक्शन, every function does not have does not have inverse. Inverse, a function f of a to b, a function f of a to b has inverse। इनवर्स होगा तो कौन सी कंडीशन में, अभी हमने क्या बताया, इफ एंड ओनली इफ इज वन वन एंड आंटो, एंड क्या, आंटो। एवरी फंक्शन डज नॉट हैव द इनवर्स, सभी फंक्शन के पास इनवर्स नहीं होंगे। अ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी हैज इनवर्स, उसके पास इनवर्स कब होगा, केवल और केवल तब जब फंक्शन क्या होगा, वन वन आंटो होगा। ये बातें अभी हमने बोला। और इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। दैट मीन्स इफ एफ हैज इनवर्स, एफ हैज इनवर्स, एफ हैज इनवर्स, then f is said to be invertible, said to be invertible, and f inverse of b to a, then f of a is equal to b, where b कहां से बिलोंग करता है, b से बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज दैट a is equal to f इनवर्स ऑफ b। ठीक है, जहां पे a is equal to क्या होता है, f इनवर्स ऑफ b, या इनवर्स इमेज ऑफ b is equal to a। क्लियर। तो ये आपका नोट पॉइंट था, एवरी फंक्शन डज नॉट हैव द इनवर्स, हर एक फंक्शन के पास इनवर्स नहीं होता है। अ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी हैज इनवर्स इफ एंड ओनली इफ, अगर वो वन वन और आंटो होगा तो क्या होगा, इनवर्स होगा। और जो फंक्शन इनवर्स अपने पास अपना इनवर्स रखता है, उसके पास अपना इनवर्स होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, या उसी को हम इनवर्टिबल बोलते हैं। क्लियर है, इनवर्स फंक्शन के बारे में समझ में आया, इनवर्स फंक्शन क्या है। डन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इनवर्स फंक्शन के कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके या नोट के फॉर्मेट, जिसको नोट के फॉर्मेट में लिखना है, रिमार्क के फॉर्म में, या फिर जैसे आपको लिखना है उस तरह से हम सम इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से लिख देते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके। सबसे पहला पॉइंट आपका, इफ f ऑफ a टू b, कोई फंक्शन है f ऑफ a टू b इज वन वन
वन वन एंड आंटो, वन वन हो और आंटो फंक्शन हो, वन वन फंक्शन और आंटो फंक्शन हो। एंड एक फंक्शन और ले लेते हैं, जी ऑफ बी टू सी या बी टू ए कर देते हैं, बी टू ए, एक प्रॉपर्टी ये भी बन जाएगी, बी टू ए इज द इनवर्स, इज द इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ। क्या होगा, इनवर्स ऑफ एफ हो जाएगा, कौन सी कंडीशन में, देन, कंडीशन की बात नहीं, देन इसके अगर ऐसा हुआ एफ ऑफ ए टू बी इज वन वन एंड वन टू एंड जी ऑफ बी टू ए इज द इनवर्स ऑफ एफ, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी। आई बी क्या है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। एंड जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ए, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, आई ए होगा, जहां पे आई बी और आई ए क्या है, आप पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, आई ए एंड आई बी आर आइडेंटिटी, आर आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए एंड बी, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए एंड बी, ए और बी पे क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन होंगे। क्लियर, तो क्या समझ में आया, अगर एफ ऑफ ए टू बी है और जी ऑफ बी टू एग्जिस्ट करता है, तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी और जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ए होगा, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन होता है। क्लियर है बातें, डन। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा, सेकंड नोट, सेकंड नोट क्या है, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, the inverse of a function, inverse of a function if it exist, अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो निश्चित है कि ये यूनिक ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होना। किसी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, वो हमेशा क्या होगा, यूनिक ही होगा, यूनिक के अलावा और नहीं होने वाला है। दैट मीन्स इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, यूनिक प्राप्त होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पे आते हैं। मानते हैं इफ कोई फंक्शन है एफ ऑफ ए टू बी, ए से बी पे फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है, इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, then f inverse is also 1 1 and onto। क्या समझ में आया, अगर कोई फंक्शन f ऑफ ए टू बी है जो कि 1 1 है, तो देन f इनवर्स इज आल्सो 1 1 एंड onto। इसका मतलब क्या हुआ, उसका इनवर्स इमेज भी 1 1 एंड onto ही होगा। क्या होगा, 1 1 एंड onto ही होगा। क्लियर बात है, चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द इनवर्स ऑफ द इनवर्स, द इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ, फंक्शन इटसेल्फ। वो क्या होगा, फंक्शन खुद ही होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन f है, f इनवर्स है, इसका इनवर्स हमेशा उसी फंक्शन के बराबर हो जाएगा। ये चीज तो आप समझ रहे हो, किसी को उल्टा करो फिर से उल्टा कर दो तो सीधा हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। किसी एक सिंपल एग्जांपल है, किसी आदमी को क्या करो, उल्टा कर दो
फिर से उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो मतलब इनवर्स ऑफ इनवर्स आपको क्या मिल जाएगा, वही फिर से फंक्शन ही मिल जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, मान लेते इफ एफ ऑफ ए टू बी कोई फंक्शन है, और दूसरा कोई एक फंक्शन और ले लेते हैं हम, जी बी टू सी ले लेते हैं, जी ऑफ बी टू सी ले लेते हैं। और ये दो के दोनों क्या हैं, आर वन वन एंड आर टू, आर वन वन एंड आन टू फंक्शंस, वन वन एंड आन टू फंक्शंस, then the inverse of g of f exist। ऐसी कंडीशन में g ऑफ f का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू, हमको मिलेगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, हमको क्या मिल जाएगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स मिल जाएगा। क्या समझ में आया, अगर हमारे पास दो फंक्शन f ऑफ ए टू बी हो और दूसरा बी टू सी हो, और दोनों क्या है, वन वन और आन टू की कंडीशन में हो, तो हमारे पास जी ऑफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, जहां पे जी ऑफ एफ का होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के बराबर होता है। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है। देखो ये आपके नोट पॉइंट्स हो गए, डन, क्लियर। चलिए अब देखो, हम लोगों ने क्या क्या नोट्स पॉइंट्स कर लिए, इनवर्स फंक्शन कर लिया, नोट्स पॉइंट्स कर लिए, इनवर्स फंक्शन कर लिया, क्लियर है। आगे हम डिस्कस करते हैं, अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में काफी चीजें हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। और अभी हम लोग फंक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन से पहले हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था। तो हम उनके बिहाफ पे, उनके बेसिस पे आगे स्टार्टिंग हम लोगों ने सेट पढ़ रखा है, सेट सेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा, और आपका क्या हम लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, पावर सेट पढ़ा, पार्टीशन ऑफ सेट पढ़ा, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा। तो लगातार ये सातवां आठवां आपका लेक्चर है, जो भी होगा, आठवां नौवां जो भी लेक्चर होगा, तो हम लोगों ने सेट को पढ़ा, सेट के उसके कॉम्बिनेशन को पढ़ा, फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन के बाद रिलेशन पढ़ा। तो एक अच्छा खासा टॉपिक, कुछ लगभग लगभग हमारे क्वेश्चंस डील करने भर के टॉपिक आपके हो गए। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन, उसके बाद जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स, जैसे आपके CSIR नेट में, NBHM में, TIFR में, PID एंट्रेंस एग्जाम्स में, IIT जेम्स में, जो भी इनसे इन पे बेसिस क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम आपको याद दिलाएं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन लोग के पास बुक्स होंगी, 2022 के फेब में एक क्वेश्चन आया था, जहाँ पे दो सेट आपको दिए गए थे, उसमें आपके सबसेट को काउंट करने को पूछा गया था। क्या काउंट करने को पूछा गया, सबसेट काउंट करने के लिए पूछा गया था। तो उसमें कुछ ऑप्शंस थे, टू की पावर 100 करके था, और एक सेकंड ऑप्शन आपका था 100 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल करके था। इस तरह से उसके ऑप्शंस थे। दैट मीन्स वो क्वेश्चन आपका टोटल ऑन डिपेंड, जितनी थ्योरी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे था, क्योंकि वहां पे काउंटिंग भी हमने पढ़ा रखा, काउंटिंग मतलब कि आपके सबसेट की काउंटिंग हमने पढ़ा रखा, काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात नहीं कर रहे हैं, सबसेट की काउंटिंग की बात करें, सबसेट के काउंटिंग को हम पढ़ा दिए हैं। तो वो सबसेट के काउंटेशन पे था, वहां पे इंटरसेक्शन भी इन्वॉल्व था, जहां पे उस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन का भी इन्वॉल्वेशन था। दैट मीन्स वो काउंटिंग ऑफ सेट, सबसेट और इंटरसेक्शन दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा क्वेश्चन फॉर्म हुआ था, फिर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इसी पे बाइंड करते हैं। आप लोग पूरी की पूरी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करके कल नेक्स्ट क्लास में मिलिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब आप सामने बैठिएगा लेक्चर, तो आप पूरी थ्योरी को रिवाइज करके बैठिएगा। पूरी थ्योरी को रिवाइज करने के लिए हम क्यों बोल रहे हैं, बार फोर्स क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि जब आप पूरी थ्योरी को रिवाइंड करके बैठोगे, रिवाइज करके बैठोगे, तो जितने भी क्वेश्चंस हम आपके सामने पुटअप करेंगे उसमें से ज्यादा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग ऑटोमेटिक पहले से ही सॉल्व कर पाओगे, देखते ही सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल को अप करेंगे। रीजन क्या है, सबसे पहले आपको टफ क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चंस जो आपकी थ्योरी है उनको कराएंगे। उसके बाद आपके आईआईटी जैम के क्वेश्चन कराएंगे, जैम के बाद नेट, जेआरएफ, गेट, इन सबको, एनबीएचएम, टीआईएफआर को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट मीन पहले आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस होने हैं। कुछ क्वेश्चंस पर्टिकुलर बुक्स के भी होंगे, पर्टिकुलर बुक्स में जैसे बर्टलेन सेवर्ट्स की बुक है आपकी, तो वो बुक काफी अच्छी है रियल एनालिसिस के लिए, उसको आप पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, वो काफी बेहतरीन बुक है रियल एनालिसिस के लिए। वो जैम वाले भी पढ़ सकते हैं, नेट जेआरएफ के लिए तो अच्छी है, एनबीएचएम टीआईएफआर के लिए। तो वहां से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कुल मिला के आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके बेसिक टू अपर लेवल की तरफ के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इसी पे बंद करते हैं, कल फिर मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिस हम जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आपको थ्योरी समझ में आती है, तो अपना लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो चैनल्स को, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको कंट्रीब्यूट करिए। ओके, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।